हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022 के बारे में। आप जो है सोशल मीडिया पे इस टाइम पे जो है वो देख रहे होंगे और इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि आपके जो है वो आपके केवीएस में जो है वो आपके टोटल 4014 जो है वो आपके टोटल पोस्ट है, जिसके लिए जो है वो आपकी टीचर की वैकेंसी आई है। तो ये जो आपकी वैकेंसी आई है 4014, क्या ये वैकेंसी जो है वो आपके सबके लिए है, इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो आपकी ये जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से पोस्ट है, मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और जो आपके हेड मास्टर, और फिर इसके अलावा भी जो है कुछ और पोस्ट हैं, या फिर जो है इतनी ही आपकी पोस्ट है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो कब तक जारी किया जाएगा, कब से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इस पोस्ट को देख रहे होंगे, जो कि ये जो है वो आपका दैनिक भास्कर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहा है। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो कहीं पर भी जो है ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो ऑलरेडी केवीएस में नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए जो है ये वैकेंसी आई है। लेकिन आप जब ये जो आपका दैनिक भास्कर है या फिर इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसका जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो ये जो आपकी 4014 जो आपकी टोटल पोस्ट है जो कि केवीएस टीचर के लिए, तो ये जो आपकी वैकेंसी है जो पहले से ऑलरेडी केवीएस में टीचर हैं उनके प्रमोशन के लिए जो है यहाँ पर 4014 जो है वो आपके टीचर के पोस्ट की वैकेंसी जो है वो आई है, जिसके बारे में हम बात जो है वो करें। यदि यहाँ पर कोई बताए कि इसमें जो है वो न्यू कैंडिडेट भी जो है फॉर्म भर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो ऑलरेडी केवीएस में जॉब कर रहे हैं वही सिर्फ जो है इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। बाकी जो नए केवीएस की वैकेंसी है जिसमें न्यू कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए भी जो है हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, ये जो वैकेंसी है नए कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं तो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसमें भी जो है कुछ बातें आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है इस वैकेंसी का जो प्रोसेस है, बस इतना ही मान लीजिए कि जो इसमें क्या है कि ऑलरेडी केवीएस में जॉब कर रहे हैं और आप क्या है कि आप नए कैंडिडेट हैं, बस इतना ही फ़र्क है। बल्कि जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है किस तरीके से बाकी आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपके टोटल पद हैं 4014, टीजीटी के लिए आपके 2154, पीजीटी के लिए जो है वो आपके 1200, प्रिंसिपल के लिए, हेड मास्टर के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए और फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो बताए गए। जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पीआरटी के लिए कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो ऊपर ऑलरेडी पहले टीचर है तो वो नीचे कभी नहीं आएगा, बल्कि जो आपका पीआरटी के टीचर हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी में चले जाएंगे। इसलिए जो है नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो है पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पीआरटी के ऑलरेडी टीचर जो है वो आपके टीजीटी में जाएंगे, पीजीटी में जाएंगे, प्रिंसिपल के लिए जाएंगे, या फिर और टीजीटी वगैरह के प्रिंसिपल मतलब टीचर होंगे तो वो आपके हेड मास्टर के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका पीआरटी की वैकेंसी जो पहले से रिक्त है वो तो अलग ही होगी, लेकिन अब जो आपकी पीआरटी की वैकेंसी रिक्त होगी वो उसमें और भी जो है वो आपकी वैकेंसी आएगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है पीआरटी के टीचर टीजीटी में जाएंगे और टीजीटी के टीचर जो है वो पीजीटी में जाएंगे, या फिर पीआरटी के टीचर के पास क्वालिफिकेशन है तो वो जो है पीजीटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आप क्वालिफिकेशन से भी आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये जो वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुएशन बीएड डिग्री जो कि टीजीटी के लिए। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि केवीएस में फॉर्म भरने के लिए जो है आपको आपके पास सीटेट जो है पास कंपलसरी है, इसलिए जो है आप सीटेट पास हैं तभी जो है इसके लिए एलिजिबल जो है वो हैं। और यहाँ पर आप साफ देखेंगे पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, और नॉर्मल सी बात है केवीएस की वैकेंसी नई कैंडिडेट के लिए आएगी तो पीआरटी का जरूर वैकेंसी आएगा। ऐसा नहीं कि पीआरटी का आपका वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पीआरटी में पहले से ही टीचर कम है और टीचर प्रमोशन होकर टीजीटी पीजीटी में जाएंगे तो ऑलरेडी जो है पीआरटी का और जो है वो आपके टोटल जो है वो रिक्तियाँ होंगी। यहाँ पर जो है डेट के लिए भी आप देख सकते हैं 9 नवंबर से जो है वो आपका डेट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 16 नवंबर 2022 है। एग्जाम डेट नहीं बताया गया, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम जो है इसमें उतना डिले नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसके बाद जो है वो आपकी केवीएस की नई जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी लाना है, क्योंकि 2024 में जो है वो इलेक्शन है, इसको भी जो है वो गवर्नमेंट को देखना है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है आज से जो है वो आपका 4 साढ़े 4 5 साल हो गया जो कि केवीएस की वैकेंसी जो है वो नहीं आई है। यहाँ पर नए केवीएस की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप इस बार ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है इसमें ऑनलाइन एग्जाम कराया जा रहा है, तो आप में भी जो है ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके पहले भी जब केवीएस में टीचर के प्रमोशन के लिए वैकेंसी आई थी, इसके पहले जब 2018 में आई थी, तो प्रमोशन होने के बाद जो प्रमोशन होने की वैकेंसी आई थी उसके बाद जो है वो नए कैंडिडेट के लिए भी केवीएस की वैकेंसी आई थी। तो नॉर्मल सी बात है, इतना आप ध्यान रखे रहिएगा
कि ये जो आपकी केवीएस की प्रमोशन के लिए वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके मान लीजिए कुछ दिन तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ ही महीने में जो है वो नए कैंडिडेट के लिए भी केवीएस की वैकेंसी आएगी। थोड़ा सा सीटेट का फॉर्म आ गया है तो इसलिए थोड़ा सा चांस है कि सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तब जो है वो आपकी केवीएस की वैकेंसी आएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द जो है वो आपकी आने वाली है। और केवीएस भी जो है अपने एग्जाम में डिले नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में डिले किया था, लेकिन सीटेट जो है नोटिफिकेशन में डिले किया लेकिन एग्जाम डेट में जो है डिले नहीं किया है। इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि फरवरी के मिड तक जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है। तो मान लीजिए फरवरी के मिड में जो है वो आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर वहीं आप मान लीजिए कि फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग 2023 में जो है वो आपकी केवीएस का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट चाहे तो उससे पहले भी जो है केवीएस का नोटिफिकेशन जो है वो दे सकता है। लेकिन इस बार जो है आपका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा करना है। और यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सचिन सर हो, चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, या फिर लेट्स लर्न का हो, या फिर इसके अलावा भी सीटेट का आपका बुक हो, या फिर नोट्स हो, या फिर जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो जो है वो हम टेलीग्राम पे इसके पहले भी जो है वो हम शेयर किए थे जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, और इस बार भी जो है वो आपका टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। लेकिन इतना हम बता दें कि जब आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक होगा तब जो है वो हम शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो आपको पूरा फोकस सेल्फ स्टडी और आपके बुक्स और आपको समझ में ना आए तो आपको जो है बहुत सारे यूट्यूब टीचर हैं जो ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, तो आप उन सभी चीज़ों से जो है वो ध्यान रखिए। अभी जो है वो आप PDF नोट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जब आपका एग्ज़ाम 15 या फिर 20 दिन आएगा, आप अपना पूरा तैयारी कर लिए रहेंगे, तब जो है आप PDF और नोट्स के पीछे जो है आप जाइएगा। तो उस टाइम पे जो है वो हम शेयर करेंगे, जो कि लास्ट टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्मांड पूरा पढ़ना है, आप ऑलरेडी तैयारी कर ली है, आपको सिर्फ जो है वो रिवीजन करना है। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यदि आप सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप से हैं तो यहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। बाकी आप फेसबुक ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो आप नहीं जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेलीग्राम जुड़ना जो है वो आपको ज़रूरी है। यहाँ पर बताते हैं कि राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो जो है वो हम शेयर कर देते हैं, और जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो जो है हम इस चैनल के माध्यम से जो है आपके पास तक जो है वो पहुँचा देते हैं। तो जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है, आप टीचिंग से जुड़े हैं, सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 7वें चढ़ के शिक्षक बहाली से जुड़े हैं, ना DLED से, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टीचिंग लाइन में हैं और टीचिंग आपका प्रोफेशन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो तो हम जो है वो शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।